गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपने कल एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 3 देखा और इस प्रकार एक्सरसाइज आपका 10.3 समाप्त हो गया। और 10.4 शुरू करने से पहले हम आपको कुछ थ्योरम्स बताने जा रहे हैं जिसका यूज़ आप अपनी अगली एक्सरसाइज में करेंगे। एज ए फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है और ये थ्योरम आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ये आपके एग्ज़ाम में भी आता है और एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एज ए फार्मूला भी इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए उस थ्योरम को जानें और उस थ्योरम की प्रूविंग को भी सीखें। थ्योरम 10.6 जो कि पेज नंबर 177 पर है, कहा जा रहा है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अगर किसी सर्किल में इक्वल कॉर्ड्स हों तो इक्विडिस्टेंस होगा सेंटर से, यानी सेंटर से समान दूरी पर होगा। ये आपको जो है एज ए फार्मूला दिया जा रहा है कि अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं तो सेंटर से वो सेम डिस्टेंस पर होंगे। ये एज ए फार्मूला भी है और इस बात को आपको यहाँ पर थ्योरम में प्रूव भी करना है। तो आइए उसके लिए हम क्या करते हैं, एक सर्किल बना देते हैं और सर्किल में दो इक्वल कार्ड्स हम बना दे रहे हैं। एक कार्ड हमने ए बी बनाया, दूसरा कार्ड हमने सी डी बना दिया और सेंटर से हमने उसका परपेंडिकुलर जो है लाइन ज्वाइन किया ओ एल और ओ एम। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। इसी डिस्टेंस को आपको बराबर शो कर देना है कि ओ एल इज इक्वल होगा ओ एम के। ये बात को आपको प्रूव कर देना है। और यहाँ पर जो जानकारी है वो सिर्फ इतनी कि ए बी जितना है उतना सी डी है, यानी ए बी इज इक्वल सी डी है। तो हमने लिख लिया गिवन में ए बी इज इक्वल सी डी और प्रूव कर देना है ओ एल इज इक्वल ओ एम। प्रूव करने के लिए हमको ज्वाइन करना पड़ रहा है किसको, रेडियस को, ओ ए और ओ सी। जैसे ही हम ये ज्वाइन कर रहे हैं लाइन, हमारे पास ट्राइंगल नजर आने लगा, ट्राइंगल ओ एल ए और ट्राइंगल ओ एम सी। दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट दिखाने का प्रयास करेंगे। पहला पॉइंट हम बराबर कर रहे हैं ओ ए इज इक्वल ओ सी। ऐसा क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये रेडियस है और रेडियस किसी भी सर्किल्स में रेडियस इक्वल होते हैं। ओ ए इज इक्वल ओ सी लिखा जा सकता है। और इसके बाद दूसरा पॉइंट हम बराबर लिख रहे हैं, देखिए आप, एंगल यल इज इक्वल एंगल यम। ये क्यों बराबर लिख रहे हैं हम, क्योंकि दोनों एंगल्स को आप देख रहे हैं, दोनों एंगल्स 90 डिग्री के हैं और ईच एंगल 90 रीजन से आपका एंगल यल इज इक्वल एंगल यम हो रहा है। तीसरा पॉइंट बराबर करने के लिए हमें जो गिवन है ए बी इज इक्वल सी डी, उसका हेल्प ले रहे हैं। ए बी इज इक्वल सी डी दिया है तो हम ए बी बाई 2 इज इक्वल सी डी बाई 2 लिख सकते हैं। दोनों को हमने 2 से डिवाइड कर दिया और ए बी बाई 2 मीन्स क्या हो गया, ए एल। क्योंकि आप जानते हैं कि सेंटर से किसी कार्ड पर परपेंडिकुलर लाइन अगर ड्रॉप की जाती है तो कार्ड को बाइसेक्ट करता है, 2 बराबर भागों में बांटता है। अगर इक्वल कार्ड्स को वो 2 बराबर भागों में बांटेगा तो दोनों पार्ट्स भी अलग अलग बराबर होंगे, यानी ए बी बाई 2 की वैल्यू ए एल और सी डी बाई 2 की वैल्यू सी एम, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ए एल इज इक्वल सी एम हो जाएगा और इस प्रकार 3 लीगल पॉइंट्स बराबर किए गए किसी ट्राइंगल के। और जैसे ही 3 पॉइंट्स बराबर हुए, हम ट्राइंगल ओ एल ए को कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं ट्राइंगल ओ एम सी के। और ट्राइंगल ओ एल ए कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ओ एम सी जैसे हुआ, इसके ऑल करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे। दैट इज ओ एल इज इक्वल हो जाएगा ओ एम के। और जो कि रिक्वायर्ड पोर्शन है आपका, यही आपको आवश्यकता थी। दोनों ट्राइंगल जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुए, हमने लिख दिया कि ओ एल इज इक्वल ओ एम। यानी हम ये कह सकते हैं
कि सेंटर जो इक्वल कार्ड्स हैं वो सेंटर से सेम डिस्टेंस पे हैं, जितना OL है उतना OM है। इसी बात को आपको प्रूव कर देना था और ये प्रूव हो गया। इस प्रकार आपने देखा कि एज ए थ्योरम ये आपका एक फार्मूला मिला कि अगर इक्वल कार्ड्स होंगे तो सेंटर से समान दूरी पर होंगे। इस बात को आपको याद रखना है और एज ए फार्मूला आप इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद अगला थ्योरम्स आप कल देखेंगे। दैट्स ऑल।